देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर ये, जहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव है, अटेन इट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट पी एंड क्यू, ये ठीक है रेस्पेक्टिवली, सच दैट कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, तो हमें एफ ऑफ 3 की वैल्यू बतानी है। तो अब इसमें क्या करें, सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि भाई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आ रहा है, तो इसके डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे है ना। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा ये अपने पास, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 ए इंटू एक्स प्लस का 12 ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपन ने 6 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ए एक्स प्लस कितना हो गया ये 2 ए स्क्वायर आ गया, ये सही है। अब बेसिकली क्या है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इट्स लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू एट पी एंड क्यू, मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा कौन कौन से पी एंड क्यू को दे रखे हैं। अच्छा एक चीज़ आप समझना, जैसे इसके रूट होंगे ऑफकोर्स पी और क्यू, ये समझ में आता है भाई दिस इज इक्वल टू 0 आप करोगे एंड करने के बाद एक रूट आएगा इसका पी, एक रूट आएगा क्यू एंड एक, अच्छा इस चीज़ का अंदेशा यहाँ से लगा सकते हो कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम एट पी एंड क्यू दे रखी है, तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, पी पे आ रहा है ना, ये आप समझ सकते हो। अच्छा दूसरा पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तो जो दो रूट आ रहे हैं इनके वो ऐसे आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे अपना क्या आएगा, एफ डैश का साइन अगर देखें पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ में, तो दिख रहा है आपको ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जो छोटा वाला रूट आएगा उस पर इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करेगा, इट मीन्स यहाँ पे आएगा अपना लोकल मैक्सिमा, ये समझ में आया, ये होगा लोकल मैक्स और ये होगा अपना लोकल मिनिमा। अब ये चीज़ इन्होंने दे रखी है कि लोकल मिनिमा मैक्सिमा का जो पॉइंट है वो पी है एंड जो मिनिमा का पॉइंट है वो क्यू है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पी जो है वो छोटा होगा क्यू से, ये समझ में आया आपको। अच्छा एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, पी स्क्वायर जो है वो क्यू है, मतलब क्यू इज़ पी स्क्वायर, ये ठीक है, मतलब ऐसा कुछ। खैर ये सब तो इधर की बात होगी। अब देखो हमारे पास इसके क्या रूट्स निकल पाएंगे, हाँ बिल्कुल निकल पाएंगे। जैसे अगर अपन देखें फैक्टराइज ही हो रहा है ये, है ना, ये हो गया 2a इंटू ए, सही है। इन दोनों का सम करें 3 आ जाएगा एंड प्रोडक्ट करें तो 2a स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस, या डायरेक्ट रूट ही बता देता हूँ, है ना। तो एक रूट हो जाएगा कितना a और दूसरा रूट कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और ये कोई भी बता सकता है क्योंकि a पॉजिटिव दे रखा है तो जाहिर सी बात है 2a बड़ा ही होगा, ये ठीक है। अगर 2a बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बड़ा कौन था, q, तो ये होगा q एंड ये होगा p। अब रिलेशन हमारे को दे रखी है कि पी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, q दे रखा है। तो पी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर q कितना है 2a है, तो a उड़ा दो क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता a, तो a बराबर कितना आ गया 2। अब a बराबर 2 आ गया तो बोलो हो गया काम खत्म। तो जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 12 चौक 48x आ गया प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या कह रहे हैं ये लोग कि एफ ऑफ 3 पे वैल्यू बताइए आप, तो बता देते हैं अपन एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 27 दूनी 54, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा कितना 18 इंटू 9, ठीक है, तो 9 में 81 तो 162 आ जाएगा, और 48 इंटू 3 करेंगे तो 150 होता, 150 में से 6 निकाल दो 144 आ जाएगा और प्लस ये 1 आ जाएगा। तो मोटा मोटा अपन देखें तो कितना आ गया, 53, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7 और 5 9 197 हो तो 162 घटा दो आप, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 5 इधर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 3, तो 35, एक मिनट कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, 162 एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक मिनट 5 आएगा ना यार दोबारा, बेसिकली ये और ये मिलके कितना हो गया 55 एंड 55 प्लस 144 माइनस 162, तो मतलब ये आ गया कितना 991 माइनस 162, तो ये आ गया कितना 7 और 3 37, सही बात है 37, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।